हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 43 क्लास 9th का, डेटेड 12 अक्टूबर 2020। और आज का हमारा टॉपिक है बेलन का आयतन निकालना। तो आज की इस वर्कशीट में हम बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटा। बेलनाकार आकृति जो होती है वो कुछ इस तरह की आकृति होती है, जिसमें ये आपकी आर होता है जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और ये होता है आपका एच, ये इस बेलन की ऊंचाई होती है। ठीक है बेटा। ठीक है। तो आर और एच इस तरीके से आपका ये मेजरमेंट होता है। और अगर आपको आयतन का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो कि हमने डिस्कस भी किया था, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आर आपका 2 बार आ रहा है, आर का वर्ग है ये, और यहाँ पर एच। तो आर आपकी त्रिज्या हो गई जिसे आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एच आपकी ऊंचाई है, और पाई जो है वो एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। तो ये आपके बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो इस वर्कशीट में आपको दे रखा है वो दे रखा है कि एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार कटोरे में एक सूप दिया जाता है। ठीक है। अब क्या करते हैं, यदि यह कटोरा, ये जो कटोरा सूप का उसको दिया जा रहा है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तक इसको भरा जाता है, तो अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है, ये आपको निकालना है। बेटा एक अस्पताल में एक रोगी एडमिट हो रखा है, एक पेशेंट है, तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको डेली हॉस्पिटल क्या करता है, एक सूप देता है पीने के लिए। तो वो जो सूप है वो बेलनाकार तरह के एक बर्तन में दिया जा रहा है। इस तरह की आकृति के एक बर्तन में वो सूप दिया जाता है। इसका व्यास आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो व्यास इसका जो डी है, यानी व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो यानी इसका रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी। ठीक है बेटा। हमने आर निकाल लिया क्योंकि व्यास हमें दे रखा था, हमने त्रिज्या खुद से निकाल ली उसे 2 से भाग करके। अब क्योंकि ये जो सूप है ये पूरा भर के नहीं दिया जा रहा है, इसे सिर्फ 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक इस सूप को भरा जाता है, तो हम ऊंचाई उतनी ही लेंगे जितना उसमें सामान रखा जा रहा है। तो यानी एच हम लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो एक सूप इस पेशेंट को दिया जा रहा है, इसी तरीके से इतना ही भरकर ये सूप 250 पेशेंट को और दिया जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि कितना सूप वो अस्पताल डेली बनाता है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम पहले ये देख लेते हैं कि इस कटोरे में कितना सूप आ रहा है एक कटोरे में, यानी एक पेशेंट को ये कितना दे रहे हैं, उसकी गुणा हम 250 से कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि 250 पेशेंट को कितना दे रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इस कटोरे का आयतन निकालना है। पूरे कटोरे का नहीं, सिर्फ जितने में वो सूप भरा जा रहा है उतने का आयतन निकालेंगे। तो जितने में भरा जा रहा है वो भी तो बेलनाकार ही है ना। जो लिक्विड इसमें भरा जा रहा है वो भी तो बेलनाकार ही हो गया। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस एक कटोरे का आयतन निकालेंगे। तो आयतन जो है, बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की जगह मैंने 22/7 रख दिया, आर की जगह मैं रखूँगी 7/2, 7/2 2 बार, और एच की जगह मैंने रख दिया 4। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 22 कट गया 11, और 2 से ये 4 भी कट गया। अब जब आप इन सब की गुणा करेंगे तो बेटा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बेटा एक कटोरे का आयतन आया है, मगर इसी तरह के 250 कटोरे और तैयार किए जाते हैं। तो अगर हम उन 250 रोगियों के लिए 250 रोगियों के लिए तैयार सूप का आयतन अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे बेटा, हम 154 की गुणा 250 से कर देंगे। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना सूप 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन तैयार किया जा रहा है। अब इसी में बेटा सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास आपको दे रखा है 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर।
और यदि पेंसिल की लंबाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है इस लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, आपको पेंसिल पता है किस तरह की होती है। ठीक है, लकड़ी की जो पेंसिल होती है उसमें आपने देखा होगा बीच में एक काले कलर की एक लीड होती है डली हुई। ठीक है, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक पेंसिल में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पूरा बाहर से लकड़ी की होती है, मगर अंदर एक काले कलर की एक लीड होती है जिसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं। तो अब उसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो पेंसिल है इसका व्यास आपको दे रखा है 7 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरा ये जो पेंसिल है ना, पूरा इसका व्यास आपको दे रखा है 7 मिलीमीटर। और ये जो बीच में जो ग्रेफाइट है इसका व्यास भी दे रखा है 1 मिलीमीटर। और आपको क्या दे रखा है, ये जो पेंसिल है इसकी लंबाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। ये जो बीच में काला लीड है इसका आयतन निकालना है। आपको इस लकड़ी का भी आयतन निकालना है, जो बचा हुआ हिस्सा है उसका भी आयतन निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंसिल का जो डायामीटर आपको दे रखा है, व्यास आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 7 mm। तो यानी उसका जो त्रिज्या हो गई वो हो गई 7/2 mm। यानी अगर आप इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसे 10 से भाग कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। ये बेटा इस बाहर वाली पूरी पेंसिल का निकाला है अभी हमने, पूरी पेंसिल का। ग्रेफाइट भी है जिसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये पूरी पेंसिल का व्यास आपको दे रखा था 7, तो पूरी पेंसिल की जो त्रिज्या हो गई वो गई 7/2 मिलीमीटर में है। इसे सेंटीमीटर में लाने के लिए 10 से और भाग कर दिया, तो ये आ गया आपका रेडियस, त्रिज्या। अब हमें क्या निकालना है, हमें ग्रेफाइट, ये जो बीच में जो ग्रेफाइट है इसका भी आपको व्यास दे रखा है। ठीक है, तो इस ग्रेफाइट का जो आपको व्यास दे रखा है, ग्रेफाइट, ठीक है, इसका भी आपको व्यास दे रखा है, वो दे रखा है 1 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मिलीमीटर। अब इसे भी सेंटीमीटर में लाने के लिए हमने 10 से और भाग कर दिया, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट का ही आयतन निकाल लेते हैं। अब ग्रेफाइट अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस तरह की शेप है, बेलनाकार, एक बेलनाकार आकृति है ग्रेफाइट। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। तो पाई की जगह हमने रख दिया 22/7। अब r जो है, त्रिज्या जो है वो हम किसकी लेंगे, ग्रेफाइट की लेंगे। ग्रेफाइट की त्रिज्या अभी अभी हमने निकाली है 0.05। तो यही हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.05 0.05। और h की जगह हम रख देंगे बेटा पेंसिल की जो ऊंचाई थी वो आपको दे रखी थी 14। ठीक है, 7 दूनी 14। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो ये आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब आप बात करते हैं, क्या कहते हैं, हमें निकालना है पेंसिल का भी आयतन निकालना है। वो जो लकड़ी आपको दे रखी है उसका भी आयतन निकालना है। तो जो लकड़ी का आयतन है वो कैसे निकलेगा, वो आयतन निकलेगा अगर हम पूरी पेंसिल के आयतन में से, पूरी जो पेंसिल है उसमें से अगर हम ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर दें तो हमारे पास लकड़ी का आयतन निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमने पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर दिया। तो दोनों का हमने फॉर्मूला रख दिया। एक बार बेटा मैंने बड़ा वाला आर रखा है कैपिटल आर, और एक में स्मॉल आर रखा है। कैपिटल आर है पूरी पेंसिल का त्रिज्या, और जो छोटा वाला आर है वो सिर्फ ग्रेफाइट की त्रिज्या है। तो आर हमारा अलग अलग है, इसलिए मैंने एक को बड़े आर से एक को स्मॉल आर से दिखाया। बाकी एच मेरा दोनों जगह सेम है, पूरी पेंसिल की ऊंचाई भी उतनी ही है जितनी ग्रेफाइट की ऊंचाई है। पाई मेरा सेम होता है, इसलिए उसे भी अलग दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब पाई और एच बेटा मैंने कॉमन ले लिया,
अंदर क्या बचा रह गया, आर स्क्वायर बड़ा वाला और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये अगर आप देखो तो ये आपकी आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। ठीक है, कौन सी है, पाई एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। पाई की जगह, अब चलो वैल्यूज़ डालनी है बेटा। पाई की जगह 22/7, एच की जगह आपने रखा 14, बड़ा वाला आर था मेरा 0.35, स्मॉल आर था 0.05, ऐसे ही 0.35 उसमें से 0.05 को माइनस कर दिया। अब क्या बचा आपके पास, 22/7 इंटू 14, इन दोनों को बेटा प्लस किया तो ये आ गया 0.4, इन दोनों को माइनस किया तो 0.3, इसको आपने कैंसिल किया। अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे नंबर्स को तो आपके पास आ रहा है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा। अब इसमें बेटा दो आपके ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें भी ज़रा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक सॉफ्ट ड्रिंक को 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। ठीक है, एक जो पैक है वो घनाभ की आकृति का है और दूसरा जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो बेलन की एक आकृति वाले कैन में डाला गया है। तो 2 तरह के पैकों में इनको डाला गया है, एक घनाभ का पैक है, घनाभ की आकृति का पैक है, और एक बेलन की आकृति का पैक है। जो घनाभ की आकृति वाला पैक है यानी इस तरीके का, घनाभ की तरह और एक बेलन की तरह। ठीक है बेटा। तो घनाभ की जो लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई ये तीनों दे रखी है, यहाँ आपको त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो जब लंबाई की बात करें तो यहाँ 5 है, चौड़ाई की बात करें तो 4 है, और अगर ऊंचाई की बात करें तो 15 सेंटीमीटर है। वहीं यहाँ बेलन के में बात करें तो यहाँ आपको व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 7/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर। अब हम पूछा गया है कि दोनों में से किस डिब्बे की जो आयतन है वो अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, तो दोनों का ही हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर हम आयतन निकालेंगे, घनाभ का जो आयतन होता है बेटा उसको दिखाते हैं हम L इंटू बी इंटू एच से, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से। तो यानी 5 इंटू 4 इंटू 15। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही जब आप बेलन का आयतन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह मैंने रखा 22/7, आर की जगह मैंने रखा 7/2, 7/2 और एच की जगह मैंने रखा 10। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटा और 2 से ये 10 भी कट गया। अब जब बेटा आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब, 385। अब आप देख सकते हो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि घनाभ का जो आयतन है वो 300 है, बेलन का जो आयतन है वो है 385। तो कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। बेलन का जो आयतन है वो ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर ज़्यादा है, क्योंकि इसका सिर्फ 300 है, इसका 385 है, तो कितना ज़्यादा हुआ, सिर्फ 85। तो आप लिखेंगे बेलन का आयतन 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है घनाभ के आयतन से। ठीक है, बेलन का आयतन 85 सेंटीमीटर ज़्यादा है घनाभ के आयतन से। अब इसमें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका इसमें ट्राई और सेल्फ में है, वो है आपका दे रखा है इसमें कि एक लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास आपको दे रखा है, इस पाइप की लंबाई आपको दे रखी, तो इस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। एक इस तरह का बेटा पाइप है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, इस लकड़ी के बने पाइप का आपको आयतन निकालना है, यानी इस हिस्से का आपको आयतन निकालना है। तो वो आयतन आप कैसे निकालेंगे, अगर आप बाहर वाले पाइप में से अंदर वाले पाइप को माइनस कर देंगे तो ये वाले जो पाइप का है इसका आयतन निकल आएगा। ठीक है बेटा, अब सीधे सीधे हमें यही काम करना है। हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाले अगर हम पाइप देखें तो उसका आपको व्यास आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये बाहर वाले पाइप का है, बाहरी पाइप का।
और अब अगर हम आंतरिक पाइप की बात करें जो कि अंदर से खाली भी है, तो उसका आपको व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या बेटा वो हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अब इसमें वैल्यूज़ डालना शुरू करेंगे। अगर हमें पाइप का आयतन निकालना है, पाइप का आयतन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, बाहरी पाइप के आयतन में से माइनस करेंगे आंतरिक पाइप का आयतन। ठीक है बेटा, तभी हमारे पास पाइप का आयतन आ जाएगा। अगर हम बाहरी आयतन में से अंदर वाले पाइप का आयतन माइनस कर देंगे तो ये जो मैंने शेड कर रखा है इसका मेरे पास आयतन आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाती हूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, क्योंकि बेलन का फॉर्मूला यही होता है। आर को बस मैंने अलग अलग दिखाया है, बाहर वाली त्रिज्या को मैंने बड़े आर से, कैपिटल आर से, और अंदर वाले पाइप की जो त्रिज्या है उसको मैंने छोटे आर से दिखाया है, क्योंकि बेटा अलग अलग है इसलिए मैंने उसको अलग अलग उससे दिखाया है। अब पाई और एच मैंने इसमें कॉमन ले लिया, अंदर बचा रह गया आर स्क्वायर और ये छोटा वाला आर स्क्वायर। अब ये अंदर मेरा आइडेंटिटी भी लग गई, एक सर्वसमीका है ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैंने लिख दिया आर प्लस आर माइनस आर। अब सीधे सीधे इसमें वैल्यूज़ डालनी है बेटा। तो पाई की जगह मैंने रख दिया 22/7, एच जे दे रखा है आपको 35, और ये हो गया 14 + 12 और ये हो गया 14 - 12। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 22/7, ये हो गया 35, ये हो गया 26 और ये हो गया 2। अब 7 से 35 को काट दिया 5, तो 22, 5, 26 और 2। अगर इन चारों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये उस पाइप का आयतन निकल कर आ गया। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच।